दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से ठीक 6 महीने बाद आप आईने के सामने खड़े हैं। आपका चेहरा चमक रहा है, बॉडी फिट और एनर्जेटिक है, बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, रिलेशनशिप्स मजबूत हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, वाह, ये मैं ही हूं। सिर्फ 180 दिन, 3420 घंटे और आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। और यही मैजिक है इस किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स का, जिसके लेखक डर्न कॉक्स ने खुद अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म की और फिर एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया जो कोई भी फॉलो करके अपनी हेल्थ, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और फाइनेंस को पूरी तरह बदल सकता है। यह किताब कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी या जटिल थ्योरी नहीं देती, बल्कि छोटे छोटे आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है जो रोजाना अपनाकर आप कंपाउंड इफेक्ट से 180% से ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। डर्न कॉक्स कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 8% बेहतर बने तो 6 महीने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को। आने वाले 6 महीने आपके जीवन के सबसे पावरफुल महीने बन सकते हैं। चलिए डाइव करते हैं किताब की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स में। चैप्टर 1, डिफाइन योर वाई। दोस्तों, हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपके पास कोई स्पष्ट मकसद होता है? क्या आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हैं और किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग बस मैकेनिकल तरीके से दिन काटते रहते हैं, बिना किसी क्लियर पर्पस के। लेकिन जिन लोगों के पास अपना मजबूत वाई होता है, वही लोग दुनिया में असली बदलाव लाते हैं। अपना वाई डिफाइन करना मतलब अपनी इनर ड्राइव को एक्टिवेट करना। जब इंसान को साफ पता होता है कि वो कुछ क्यों कर रहा है, तो उसकी सोच तेज हो जाती है, हैबिट्स मजबूत हो जाती हैं और मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि पहाड़ चढ़ो, तो आप शायद बीच में थक कर हार मान लें। लेकिन अगर उसी पहाड़ की चोटी पर आपका कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा हो, तो क्या आप रुकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक गहरा कारण है, आपका वाई। ठीक वैसे ही अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि जल्दी उठना अच्छा है, तो कुछ दिनों में हार मान जाएंगे। लेकिन अगर आपका कारण है, मैं रोज 5 बजे उठकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करूंगा ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं, तो ये हैबिट भावनाओं से जुड़ जाएगी और लंबे समय तक टिकेगी। प्रैक्टिकल स्टेप, एक कागज या नोटबुक लीजिए और खुद से ये 4 सवाल पूछिए। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये क्यों चाहता हूं? अगर मैंने ये पा लिया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? अगर नहीं पाया तो मैं क्या खो दूंगा? इन जवाबों से अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए। उदाहरण, अगले 6 महीनों में मैं अपनी फिटनेस सुधारूंगा, रोज सुबह समय पर उठूंगा और नई हेल्थी हैबिट्स अपनाऊंगा, ताकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि हर मुश्किल का सामना कर सकूं और अपने परिवार के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं। इसे हर सुबह और रात पढ़िए। यही आपका ईंधन है, यही आपका वाई है और यही आपकी जीत की शुरुआत है। चैप्टर 2, किल्ड विक्टिम मेंटालिटी। अगर आपको अपनी जिंदगी सच में बदलनी है तो सबसे पहले एक सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा। विक्टिम मेंटालिटी यानी वो सोच जो कहती है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मेरी मदद नहीं करते। ये बातें सुनने में सच लग सकती हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ बहाने हैं। हर किसी की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। किसी के पास पैसे की कमी, किसी के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई बार बार फेल होता है तो किसी को धोखा मिलता है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं और कुछ लोग कहते हैं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है और इसे बदलने का हक भी मेरा है। जब आप ऑनरशिप लेते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डर्न कॉक्स कहते हैं, एक्सक्यूजेस छोड़ो, ऑनरशिप लो। उदाहरण, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, लेकिन रोज घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हो, तो ये सच में टाइम की कमी नहीं, बल्कि गलत प्राथमिकता है। अगर कहते हो कि मेरे पास सही माहौल नहीं है, तो याद रखो, आज इंटरनेट पर हर टूल फ्री में मौजूद है। ऑनरशिप का मतलब है, अगर मैं लेट उठता हूं तो इसका कारण अलार्म नहीं, बल्कि मेरी अपनी आदतें हैं। अगर मेरा डाइट खराब है तो मैं ही जिम्मेदार हूं। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज सुबह मिरर में खुद को देखकर जोर से ये अफर्मेशंस बोलें, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं बहाने नहीं सॉल्यूशंस ढूंढता हूं।
कोई मेरी किस्मत नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। याद रखिए, विक्टिम मेंटालिटी आपको वहीं रोक देती है जहां आप आज खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू करते हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं, ग्रोथ के, अपॉर्चुनिटीज के और एक नई जिंदगी के। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कभी कभी सबसे बड़ी रुकावट भी। यही कारण है कि डरन कॉक्स माइंडसेट पर इतना जोर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वो सोच है जो मानती है, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। जैसे, मैं कभी अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं हमेशा फेल होता हूं। ऐसी सोच इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वो सोच है जो मानती है, इंसान मेहनत और सीखने से हमेशा बेहतर बन सकता है। जैसे, अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। गलती मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं। हर फेलियर मुझे मजबूत बना रहा है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को इंसल्ट नहीं बल्कि गिफ्ट मानता है और चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि चांस समझता है। लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ने का फॉर्मूला 3R, रिकॉग्नाइज। सबसे पहले अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स पहचानो। जब भी दिमाग में आए मैं नहीं कर सकता, उसे लिखो। रिफ्रेम, उसी सोच को नए नजरिए से बदलो। जैसे, मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं, बस समय और अभ्यास चाहिए। रीइंफोर्स, नई पॉजिटिव बिलीफ को रोज अफर्मेशंस के जरिए दोहराओ। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज एक लिमिटिंग बिलीफ लिखिए और उसे ग्रोथ माइंडसेट वाली बिलीफ में बदल दीजिए। 21 दिन तक रोज पढ़िए, लिखिए और जीने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक नहीं बल्कि एक हैबिट है। जब आप लगातार अपनी पुरानी सोच को पकड़कर बदलते हैं, तब आपका दिमाग खुद ब खुद नए पैटर्न अपनाने लगता है। डरन कॉक्स कहते हैं, जो लोग मानते हैं कि वो बदल सकते हैं, वही सच में बदलते हैं। चैप्टर 4, विंड मॉर्निंग, विंड डे। सोचिए, अगर आपकी सुबह लेजी और बिना प्लान के शुरू हो तो पूरा दिन कैसे निकलेगा। ज्यादातर लोग बेड से उठते ही मोबाइल चेक करते हैं और फिर उनका दिन ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। लेकिन अगर आप सुबह जागरूक और फोकस्ड होकर शुरुआत करें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। डरन कॉक्स कहते हैं, अगर आप सुबह जीत गए तो पूरा दिन आपका है। मॉर्निंग रूटीन के लिए उनकी कुछ नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स हैं। सुबह जल्दी उठना, 5 बजे या उससे पहले, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तब आप आगे निकल सकते हैं। पानी पीना, कम से कम 500 ml, क्योंकि शरीर को नींद के बाद हाइड्रेशन की जरूरत होती है। शारीरिक गतिविधि, 10-30 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा, वॉक या लाइट एक्सरसाइज। ध्यान या मेडिटेशन, 5-10 मिनट दिमाग को शांत और क्लियर करने के लिए। जर्नलिंग और गोल्स लिखना, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना, 10-15 मिनट। सुबह का नॉलेज आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। याद रखिए, हर बार जब आप स्नूज दबाते हैं तो आप अपने सपनों को टाल रहे होते हैं, लेकिन जब आप समय पर उठते हैं तो आप खुद को कहते हैं, मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदार हूं और मैं जीतूंगा। चैप्टर 5, द रूल ऑफ डेली विंस। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव तभी आएगा जब कोई बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन डरन कॉक्स कहते हैं, बड़ा बदलाव छोटी छोटी जीतों से आता है। यही है रूल ऑफ डेली विंस। हर दिन अपने लिए छोटी छोटी जीत हासिल करो। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हो तो एक साल में 20 से ज्यादा किताबें खत्म कर सकते हो। अगर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो 6 महीने में आपकी पूरी बॉडी बदल सकती है। अगर हर दिन एक पॉजिटिव थॉट लिखते हो तो 180 दिनों में आपका दिमाग ग्रेटिट्यूड मोड में रहने लगेगा। ये छोटी जीतें धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपकी पहचान बदल देती है। 4 जरूरी एरियाज में रोज जीत। माइंड, कुछ नया सीखो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। बॉडी, एक्सरसाइज करो, हेल्थी खाना खाओ, पानी ज्यादा पियो। वर्क, कम से कम एक इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करो। सोल, शांति से बैठो, प्रार्थना करो या किसी की मदद करो। प्रैक्टिकल स्टेप, एक डायरी बनाइए और रोज सुबह अपनी 5 छोटी जीतों की चेकलिस्ट मार्क कीजिए। शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद पर गर्व होगा। याद रखिए, छोटी जीतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 6, सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मोटिवेशनल वीडियो देखा और लगा अब तो सब बदल दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर पुरानी आदतें लौट आईं? ऐसा इसलिए
क्योंकि मोटिवेशन स्थायी नहीं होता, ये एक इमोशन है, आज है कल नहीं। डरन कॉक्स कहते हैं, मोटिवेशन सिर्फ चिंगारी है, लेकिन असली इंजन है सिस्टम। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डेली प्रोग्रेस के लिए ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो हर दिन बिना सोचे काम करे। उदाहरण, आप हेल्थी खाना चाहते हैं, लेकिन फ्रिज जंक फूड से भरा है, तो आप वही खाओगे। आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन कमरे में टीवी चल रहा है और मोबाइल पास में है, तो फोकस टूटेगा। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन रात 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, तो अलार्म किसी काम का नहीं। इसलिए कॉक्स कहते हैं, इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, अपने एनवायरनमेंट को रिडिजाइन करो। सिस्टम बनाने के 3 तरीके। ट्रिगर्स, हर अच्छी आदत के लिए एक संकेत तय करो, जैसे पानी पीने के लिए बोतल बेड के पास रखो। एक्सरसाइज के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दो। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल दूर रखो, एप्स पर लिमिट लगाओ। रात को स्क्रीन टाइम कम करो। हैबिट स्टैकिंग और टाइम ब्लॉकिंग, जरूरी कामों के लिए समय तय करो और नई आदतों को पुरानी आदतों से जोड़ो। जैसे ब्रश करते वक्त 1 मिनट पॉजिटिव सोचना, चाय बनाते वक्त 10 स्क्वाट्स करना। याद रखो, सिस्टम वही है जो तब भी चलता है जब आप टायर्ड हो या बोर हो। मोटिवेशन सिर्फ 10% काम करता है, लेकिन सिस्टम 90%। चैप्टर 7, बॉडी फर्स्ट, माइंड सेकंड। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले माइंड स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी बॉडी इंप्रूव होगी। लेकिन कॉक्स का मानना है, पहले बॉडी पर काम करो, बाकी सब अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब शरीर थका हुआ और वीक होता है, तो कोई मोटिवेशन या एडवाइस काम नहीं आती। लेकिन जब आप फिट होते हो, तो एनर्जी आती है, दिमाग तेज चलता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। सिंपल फिटनेस रूल्स फॉर 6 मंथ्स। रोज कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, जिम, डांस, कुछ भी। रोज 10,000 स्टेप्स। हर हफ्ते प्रोग्रेस फोटो खींचो ताकि खुद बदलाव देख सको। 2-3 लीटर पानी रोज पियो। एक फिटनेस जर्नल रखो, आज क्या खाया, कितना चला, कैसा फील किया। सिंपल डाइट प्लानिंग, ब्रेकफास्ट, ओट्स, फ्रूट्स, एग्स, लंच, चपाती, दाल, सब्जी। डिनर, हल्का खाना, सूप, सैलेड या प्रोटीन रिच फूड। स्नैक्स, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, छाछ। हफ्ते में ग्रोसरी लिस्ट बनाओ, सिर्फ 10 हेल्दी आइटम्स रखो। याद रखो, आपका शरीर आपकी गाड़ी है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं, तो कोई मंजिल नहीं मिलेगी। जब आप बॉडी को कंट्रोल करते हो, तो माइंड अपने आप डिसिप्लिन में आ जाता है, और यही कॉन्फिडेंस आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही एक छोटी फिटनेस डायरी बनाइए। लिखिए कि आप रोज क्या खाएंगे, कितने स्टेप्स चलेंगे और कौन सा हेल्थी प्रॉमिस निभाएंगे। चैप्टर 8, पीपल विल मेक ऑनर ब्रेक यू। आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर आपके आसपास के लोग डालते हैं। सच कहें तो लोग ही आपको उठाते हैं या गिराते हैं। इसलिए डरन कॉक्स कहते हैं, अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना सर्कल चेक कीजिए। स्टेप 1, ऑडिट योर सर्कल। ईमानदारी से सोचिए, कौन लोग आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, कौन आपकी एनर्जी चुराते हैं, कौन आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता है और कौन आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। याद रखिए, आप अपने सर्कल के औसत से ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते। अगर आसपास नेगेटिव लोग हैं, तो आपकी प्रोग्रेस हमेशा स्लो होगी। स्टेप 2, बिल्ड अ ग्रोथ ट्राइब। एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो आपको चैलेंज करे, इंस्पायर करे और आपके साथ ग्रोथ में खड़ा हो। ग्रोथ ट्राइब वही लोग होते हैं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करते हैं और गिरने पर उठाते हैं। स्टेप 3, टफ कन्वर्सेशंस। कई बार ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बनते हैं। ये बातचीत मुश्किल होती है, लेकिन जरूरी है। कुछ उदाहरण, अगर कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो कहें, मुझे लगता है जब हम बात करते हैं, मेरी एनर्जी कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर कोई आपकी सीमाएं क्रॉस करता है, कहें, कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगती, कृपया मेरी भावनाओं का सम्मान करें। अगर किसी नेगेटिव इंसान से दूरी बनानी है, कहें, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी राह थोड़ी अलग है। अगर कोई आपकी प्रोग्रेस को छोटा दिखाता है, कहें, मैं आपकी राय की कदर करता हूं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत और फैसलों पर भरोसा है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही अपने सर्कल का ऑडिट कीजिए। सही लोगों के साथ जुड़िए और जिनसे दूरी जरूरी है, उनसे रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस बनाइए। चैप्टर 9, फाइंड अ कोच, नॉट अ चीयरलीडर। सफलता के लिए सिर्फ इंस्पिरेशन काफी नहीं,
आपको चाहिए कोई ऐसा जो आपको अकाउंटेबल रखे। चीयरलीडर वर्सेस कोच। चीयरलीडर सिर्फ आपकी तारीफ करेगा, भले आप गलत हो, लेकिन कोच आपकी कमियों को दिखाएगा, आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएगा और सच बताएगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब आप अकेले काम करते हैं तो आलस और डिस्ट्रैक्शंस रोक देते हैं, लेकिन अगर कोई रेगुलरली आपकी प्रोग्रेस चेक करता है और चैलेंज करता है तो फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। मेंटोरशिप वर्सेस वैलिडेशन। वैलिडेशन सिर्फ गलतियों को इग्नोर करके अच्छा फील कराता है, लेकिन मेंटोरशिप मतलब सच बताना, वीकनेसेस पर काम कराना और बेहतर बनाना। प्रैक्टिकल स्टेप। अगर आपके पास कोई कोच या मेंटर नहीं है तो खुद के लिए एक अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। गोल्स लिखें, हर हफ्ते प्रोग्रेस ट्रैक करें। अगर फेल होते हैं तो वजह समझें और सुधार करें। याद रखिए, कोच और अकाउंटेबिलिटी ही आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ाते हैं। चैप्टर 10, इंप्रूव योर फाइनेंसेस टू फ्री योर माइंड। क्या आपने महसूस किया कि पैसों की चिंता दिमाग पर सबसे ज्यादा बोझ डालती है? जब फाइनेंस ठीक नहीं होते तो मन हर वक्त टेंशन में रहता है। इसलिए डरन कॉक्स कहते हैं, असली मेंटल फ्रीडम चाहिए तो पहले फाइनेंस को कंट्रोल में लाओ। उनका सिंपल फॉर्मूला, सेव, अर्न, ग्रो। स्टेप 1, सेव, पे योरसेल्फ फर्स्ट। चाहे इनकम कितनी भी हो, हर महीने कम से कम 20% सीधे बचत में डालें। यह हैबिट फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फ्यूचर सिक्योरिटी देती है। स्टेप 2, अर्न, क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम। सिर्फ सेविंग काफी नहीं, एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। स्किल्स बढ़ाकर पार्ट टाइम काम या साइड बिजनेस से नई इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। इससे आप खुद को कमाने वाले इंसान के तौर पर देखते हो और जिम्मेदारी बढ़ती है। स्टेप 3, ग्रो, इन्वेस्ट स्मार्टली। पैसा बचाना और कमाना काफी नहीं, उसे बढ़ाना जरूरी। SIP, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या छोटी सेविंग स्कीम्स में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करो। यहां पेशेंस और नॉलेज जरूरी है। छोटे इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल हैबिट्स मंथ बाय मंथ। मंथ 1, 2, इनकम और खर्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू करो। कम से कम एक फिक्स्ड % बचाना शुरू करो। मंथ 3 से 4, एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खोजो, अननेसेसरी खर्च काटो। मंथ 5 और 6, छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करो, बजट रिव्यू करके सुधारो। याद रखो, फाइनेंस कंट्रोल करने से माइंड फ्री होता है और आप एनर्जी सही डायरेक्शन में लगा पाते हो। चैप्टर 11, बिल्ड अ लाइफ नॉट जस्ट गोल्स। हम सबके अंदर बड़े गोल्स होते हैं, करियर, पैसा, स्टेटस। लेकिन डरन कॉक्स कहते हैं, लाइफ सिर्फ गोल्स तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जर्नी बनाने का नाम है। एम्बिशन वर्सेस बैलेंस। एम्बिशन जरूरी है, लेकिन अगर उसी में खोकर मेंटल पीस खो दो तो फायदा क्या? सफलता का मतलब सिर्फ नंबर्स या पोजीशन नहीं, बल्कि अंदर से मिलने वाली खुशी और संतुलन है। सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल गोल्स। सिर्फ बड़े टारगेट्स मत बनाओ, ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो रोज छोटे स्टेप्स लेने में मदद करें। जैसे फिटनेस गोल है तो रोज 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करो, ये सस्टेनेबल होगा। विजन बोर्ड एक्टिविटी। एक छोटा कार्ड या बोर्ड लो, अपने 3 सबसे बड़े गोल्स लिखो, उनसे जुड़ी पिक्चर्स, कोट्स या वर्ड्स लगाओ। उसे ऐसी जगह रखो जहां रोज देख सको। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कराएगी। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही अपना मिनी विजन बोर्ड बनाइए और हर दिन उसे देखकर सपनों को याद कीजिए। चैप्टर 12, हैबिट्स ओवर विल पावर। हम मिस्टेक करते हैं कि सोचते हैं विल पावर स्ट्रांग होगी तो सब कर लूंगा, लेकिन डरन कॉक्स कहते हैं विल पावर पर भरोसा मत करो, असली खेल हैबिट्स का है। क्यों? क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। सुबह स्ट्रांग फील करते हो, लेकिन दिन भर डिसीजन लेने के बाद शाम तक एनर्जी खत्म। वहीं हैबिट्स ऑटो मोड में चलती हैं, बिना सोचे। उदाहरण, रोज एक्सरसाइज को विल पावर से मत जोड़ो, सिस्टम बना दो। वर्कआउट कपड़े रात को बाहर रख दो। किताब पढ़नी है तो बेड के पास रखो। जंक फूड अवॉइड करना है तो घर में मत लाओ। एनवायरनमेंट और हैबिट्स ऐसे डिजाइन करो कि पॉजिटिव एक्शन डिफॉल्ट बन जाए। चैप्टर 13, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। बहुत लोग शुरुआत में बड़े गोल सेट करते हैं, रोज 2 घंटे जिम या 50 पेज पढ़ना, लेकिन जल्दी थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। कॉक्स का प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा करो लेकिन लगातार। उदाहरण, 10 मिनट रोज मेडिटेशन हफ्ते में एक बार 1 घंटे से बेहतर है। रोज 20 मिनट पढ़ना महीने में एक बार 200 पेज से ज्यादा असरदार है।
कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बदल देती है और आइडेंटिटी बदलने पर रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। चैप्टर 14 ट्रैकिंग प्रोग्रेस। कॉक्स कहते हैं अगर आप मेजर नहीं करते तो मैनेज भी नहीं कर सकते। प्रोग्रेस ट्रैक करना एक्शन जितना जरूरी है। प्रैक्टिकल टूल्स, डेली जर्नल्स, आज क्या अचीव किया, वीकली रिव्यू, कौन सी हैबिट्स स्ट्रांग हो रही हैं, कहां सुधार चाहिए, मंथली फोटो प्रोग्रेस चेक, खासकर फिटनेस और फाइनेंस में। ट्रैकिंग से क्लैरिटी और मोटिवेशन बनी रहती है क्योंकि आप जर्नी अनफोल्ड होते देखते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, आज से एक नोटबुक शुरू करो, अपना प्रोग्रेस ट्रैकर, रोज विंस, फेलियर्स और लर्निंग्स लिखो। ये डायरी आपके 6 महीने की असली कहानी बताएगी। चैप्टर 15 ब्रेक डाउन बिग गोल्स। बड़े गोल्स देखकर भारी लगते हैं। 20 किलो वेट कम करना या बिजनेस शुरू करना, ऐसे में एक्शन ही नहीं ले पाते। कॉक्स कहते हैं बड़े गोल्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। उदाहरण, 20 किलो के लिए पहले 2 किलो पर फोकस, बिजनेस के लिए पहले मार्केट रिसर्च। छोटे स्टेप्स पूरा करने से छोटी जीतें मिलती हैं जो आगे खींचती हैं। चैप्टर 16 डी पावर ऑफ रूटीन। रूटीन बोरिंग लग सकती है लेकिन असली फ्रीडम उसी में है। रूटीन मतलब डिसिप्लिन जो रोज सही डायरेक्शन देती है। सिंपल डेली रूटीन आइडियाज, सुबह जल्दी उठना और हाइड्रेशन, बॉडी एक्टिवेट, वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग। जर्नलिंग या ग्रेटिट्यूड, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, शाम को दिन रिव्यू और अगले दिन प्लानिंग। रूटीन से दिमाग ऑटो मोड में प्रोडक्टिव हो जाता है। चैप्टर 17 रेस्ट एंड रिकवरी। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हस्टल नहीं, अगर आराम नहीं तो बॉडी और माइंड ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कॉक्स कहते हैं रिकवरी भी ग्रोथ का पार्ट है। अच्छी नींद सबसे स्ट्रांग टूल। हफ्ते में 1 दिन लाइट एक्टिविटीज, फैमिली टाइम, नेचर वॉक, म्यूजिक। रिचार्ज होने से लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पॉसिबल होती है। प्रैक्टिकल स्टेप, बड़े गोल को माइलस्टोन्स में तोड़ो, सिंपल रूटीन सेट करो और आराम को गिल्ट नहीं, ग्रोथ का हिस्सा मानो। चैप्टर 18 लर्न टू से नो। बहुत लोग दूसरों को खुश करने में बिजी रहते हैं, खुद के गोल्स पीछे छूट जाते हैं। हर रिक्वेस्ट पर यस बोलना आसान, लेकिन मतलब अपनी प्रायोरिटीज इग्नोर करना। कॉक्स कहते हैं हर नो आपके यस को मजबूत बनाता है। उदाहरण, लेट नाइट पार्टी को नो कहो तो सुबह रूटीन को यस, अननेसेसरी खर्च को नो तो सेविंग्स को यस। नो बोलना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। चैप्टर 19 फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट जस्ट रिजल्ट्स। लोग सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, 10 लाख कमाना या 6 पैक एब्स, लेकिन कॉक्स कहते हैं प्रोसेस पर भरोसा करो। उदाहरण, रोज वर्कआउट करो तो वेट लॉस अपने आप, रोज कंटेंट बनाओ तो ग्रोथ अपने आप। प्रोसेस कंसिस्टेंसी बनाता है, कंसिस्टेंसी रिजल्ट लाती है। चैप्टर 20 सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हम बड़ी सफलता का इंतजार करते हैं, छोटी जीतों को इग्नोर कर देते हैं। कॉक्स कहते हैं हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो, वही बड़ी जीत की नींव है। उदाहरण, 500 एक्स्ट्रा स्टेप्स चले तो अप्रिशिएट करो, हफ्ते भर जंक अवॉइड किया तो सेलिब्रेट करो। छोटी जीतें मोटिवेशन फ्यूल देती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज से नो कहने की परमिशन लो, गोल्स का प्रोसेस डिजाइन करो, डेली फोकस रखो, हर छोटी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करो। चैप्टर 21 लिव विद पर्पस। कॉक्स कहते हैं गोल्स डायरेक्शन देते हैं लेकिन पर्पस जीने की वजह। सिर्फ चेकलिस्ट जीने से खालीपन रह जाता है, क्लियर पर्पस से हर दिन मीनिंगफुल लगता है। उदाहरण, परिवार को बेहतर लाइफ देना, लोगों की मदद करना, खुद को इंप्रूव करना। पर्पस एनर्जी फोकस करता है और रोज आगे बढ़ने की वजह देता है। चैप्टर 22 कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी। जिंदगी सिर्फ खुद के लिए मत जियो, कंट्रीब्यूशन करो। दूसरों की मदद, नॉलेज शेयर, सपोर्ट या छोटा काम से अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेगेसी मतलब आपकी कहानी तब भी इंस्पायर करे जब आप ना हो। ये छोटे अच्छे कामों से बनती है। फाइनल प्रैक्टिकल रोड मैप फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। अपना वाई डिफाइन करो, विक्टिम मेंटालिटी छोड़कर ऑनरशिप लो, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो, मॉर्निंग जीत कर दिन जीतो, डेली विंस नोट करो, मोटिवेशन पर नहीं सिस्टम्स पर भरोसा करो, बॉडी स्ट्रांग बनाओ ताकि माइंड शार्प रहे, सही लोगों का सर्कल चुनो और कोच खोजो, फाइनेंस कंट्रोल करो ताकि माइंड फ्री हो, बैलेंस रखो, सिर्फ गोल्स नहीं मीनिंगफुल लाइफ डिजाइन करो। अगर आप इन स्टेप्स को 6 महीने फॉलो करते हैं तो आपकी सोच, हैबिट्स, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंस सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, ये थी
ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स की सबसे पावरफुल लर्निंग्स। याद रखिए, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन के छोटे कदम मिलकर सपनों को हकीकत बना देते हैं। तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि अगर आज शुरू नहीं करते तो 6 महीने बाद भी वहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर आज एक्शन लेते हैं तो 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अगले 6 महीनों में अपनी लाइफ में कौन सा पहला बदलाव लाना चाहते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।